नमस्कार साथियों, एक बार फिर उत्कर्ष जीके स्टडीज में स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके डीएलएड परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। जैविक खेती की जो पॉलिसी है, नियम है, उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कौन सा पहला राज्य है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पराजित हो जाने के पश्चात दुर्योधन जिस सरोवर में जा छिपा था उसका क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, द्वेपायन सरोवर। उस सरोवर का क्या नाम था? द्वेपायन सरोवर नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगासन। सर्वागासन आसन जो है वो थायराइड ग्रंथि के लिए एक बढ़िया आसन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। कौन सा है? जयपुर। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्व का वेनिस कहलाता है। पूर्व का वेनिस कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। पूर्व का वेनिस क्या कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। अगला सवाल है, किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ऊंट। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशु पाया जाता है वो है ऊंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, उस स्वर्णमय सिंहासन का क्या नाम था जो श्री कृष्ण के लिए हस्तिनापुर की राजसभा में रखा गया था जब वे पांडवों का दूत बनकर संधिवर्ता के लिए आए थे? उस सिंहासन का नाम क्या था जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों का दूत बनकर जो संधिवर्ता के लिए आए थे? तो सिंहासन का क्या नाम था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सर्वतोभद्र। उस सिंहासन का नाम क्या था? सर्वतोभद्र था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कजली तीजोत्सव। कौन सा होता है? कजली तीजोत्सव उत्सव जो है उसका आयोजन बूंदी में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शेखावटी। किस क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में जो है कि पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में लेकर जो है कि नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, एक वेबसाइट समूह है। एक वेबसाइट समूह है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं। पैदल यात्री जो सड़क पार करते हैं, ये एक रोड का नियम है। तो कहाँ पे पार करते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग से, सिग्नल के पास से, कहीं से भी, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जेब्रा क्रॉसिंग से। पैदल यात्री कहाँ से सड़क पार कर सकते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग से पार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? स्पैम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है डिलीटेड ईमेल, बी में है अनसॉलिडेट ईमेल,
और सी में है इनकमिंग ईमेल और डी में है व्यूड ईमेल। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अनसॉलिडेट ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा। और ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और डी में है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को कब भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को कब भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन ए में है 14 अगस्त 1945 को, बी में है 12 जनवरी 1947 को, और सी में है 15 अगस्त 1947 को, और डी में है 22 जुलाई 1947 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी, किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, किस स्थान पर है? ऑप्शन ए में है बीकानेर, बी में है अजमेर, सी में है जोधपुर, और डी में है उदयपुर। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए में है वृंदावन, बी में है कर्मभूमि, सी में है दीक्षा भूमि, और डी में है ऋषिकेश। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी दीक्षा भूमि। कहाँ पे जो है कि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है बौद्ध धर्म का? तो दीक्षा भूमि में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में जो उड़ी बांध बना है वो कौन सी नदी पर बना है? ऑप्शन ए में है झेलम नदी, बी में है रावी, और सी में है चिनाब, और डी में है व्यास नदी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी। जम्मू कश्मीर में जो उड़ी बांध बना हुआ है वो किस नदी पर है? झेलम नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है अगर वाहन चालक ऑप्शन ए में है यातायात नियमों और विनियमों की अच्छी जानकारी रखता हो, बी में है यातायात के खतरों का अनुमान लगाने और तदनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम है, सी में है गाड़ी चलाते समय धैर्य दिखाएं, और डी में है केवल दिन में ड्राइव करें। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी यातायात के खतरों का अनुमान लगाने और तदनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है अपना, बुद्ध के उपदेश किस से संबंधित हैं? बुद्ध के जो उपदेश हैं महात्मा बुद्ध के किससे संबंधित हैं? ए में है आत्मा संबंधी विवाद, बी में है ब्रह्मचर्य, और सी में है धार्मिक कर्मकांड, और डी में है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो साथियों हम लोग इसमें महत्वपूर्ण 21 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं और क्लासेस में, आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो साथी है जो डीएलएड का फॉर्म फिल किए हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।